ले लेता हूं। पहले विनोद बंसल जी आपके पास आता हूं। कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, कांवड़ यात्रा एक निश्चित समुदाय की स्टार्टिंग, जो एक निश्चित परिधि के अंदर रहने वाली चलने वाली यात्रा है, और उस यात्रा में बड़ा सामुदायिक हित और सरकार का हित इन्वॉल्व होता है। तीसरी बात इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उस यात्रा के अंदर किसी तरह का ऐसा क्लेम नहीं किया जाता कि आप जो है ना वहाँ आप अगर यात्रा में निकल गए तो वो सारा हिंदुओं को हो जाएगा, कोई मुसलमान का नहीं हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि जहां पर मस्जिद नहीं होती, अब देखिए जो वक्फ की 9 लाख एकड़ हेक्टेयर जमीन है वक्फ बोर्ड, झूठ बोल रहे हैं, वो जमीन आखिरकार कहाँ है भाई? आपके ताल्लुक से झूठ बोल रहे हैं विनोद बंसल। आप मुझे बताइए, नहीं क्या गलत बोल रहे हैं, बताइए ना क्या सही बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं विनोद बंसल जी। आप बोलिए कितनी है? पूरी तरीके से इनका ये बताना है कि अगर कोई नमाज रोड पर पढ़ ली गई गर्दी ज्यादा होने की वजह से, तो जमीन हम ले लेते, रोड हाईवे ले लेते। झूठ बोल रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, अरे मैं बता रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे सुनिए तो, ऐसी बात करते हुए आपको आनी चाहिए जब जैसे क्लेम करते हैं। माहौल खराब कर रहे हैं इस देश का। मैंने माहौल गर्म नहीं कर रहा, मैं माहौल को सही कर रहा हूँ। पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। नहीं विनोद बंसल जी सुनिए, विनोद बंसल जी सुनिए विनोद बंसल जी, आप जो कह रहे हैं बात किसी तो आधार पे कह रहे होंगे। एक एग्जांपल मेनन साहब को दे दीजिएगा। मैं बताता हूँ, देखिए जहाँ पर रोड पर नमाज पढ़ी गई हो और बंद कर दिया गया हो, कुछ भी मुंह में आया बक दिया। अरे हाजी जो मुंह में आया बक रहे हो। अरे नहीं, मैं भाषा की मर्यादा रखें मेनन साहब, भाषा की मर्यादा रखें। नेशनल चैनल है, मेरा शो है, भाषा की मर्यादा रखें। इल्जाम लगाने समुदाय के ऊपर जो मुंह में आया बोल रही है इंसान, आप उनको रोकिए। ठीक है मेनन जी, उनको बात पूरी करने दीजिए। मेनन जी बात पूरी कर। जी विनोद जी। अरे तो उन जरूर पकड़ा है वो इंसान। गौरव जी, मैंने सुना था कि लोग हज करने के बाद उसके नाम के आगे हाजी लिखा जाता है, और हाजी लिखने के बाद वो सात्विक हो जाता है, कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग पर चलता है। वो सच पे ये तो अपनी चलता है। संस्कृति को भूल जाते हैं, ये तो अधर्मी हो गए, ये तो विधर्मी हो गए। और ये जो है ना, ये मर्यादा नहीं समझते कि बड़ों के बीच में बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। अरे चैनल पर डिबेट कैसे करते हैं? पहली बार आए हो तो भैया सीख ले इनसे, अपने गौरव जी बैठे हैं, लेकिन इस तरह की बकवास यहाँ नहीं कर सकते। मस्जिद में आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है विनोद जी अपनी बात रखिए। ये देखिए व्यक्तिगत हो रहा है, ये विनोद बंसल व्यक्तिगत हो रहा है। नहीं मैं कह रहा हूँ विनोद जी पॉइंट पे आइए। विनोद जी मेनन जी उनको अपनी बात, विनोद जी अपने एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि वहां ऐसा हुआ है। मैं व्यक्तिगत नहीं होता, जब इन्होंने व्यक्तिगत बातें करी तभी मैंने व्यक्तिगत हुआ। अब आप लाइन पर आ जाइए। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम के अंदर समाज ने कितने महीनों तक संघर्ष किया। आपको पता है कितने पार्क उनके घेर लिए? आपको पता है पार्कों के अंदर एक बार जो नमाज पढ़ ली, नमाज के बाद एक बार तो हरे चद्दर पर नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद पता लगा धीरे धीरे करके वो टेंट बना लेते हैं, उसके बाद टेंट के बाद गुरुग्राम का भी झूठ बोल रहे हैं इनको। ठीक है मेनन जी, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा, आप अपनी बारी पे बोलिएगा। मेनन जी आप अपनी बारी पे बोलिएगा, ठीक है मेनन जी अपनी बारी पे बोलिएगा। मुझे नहीं पता था विनोद जी इतने बदतमीज होते हैं, मुझे नहीं पता था। ये हज करने के बाद में इसीलिए जाते हैं। ठीक है विनोद जी, आप भी थोड़ा भाषा की मर्यादा रखिए। विनोद जी आप भाषा की मर्यादा तभी तक रखूंगा जब हमला नहीं होगा। ठीक है नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर। ठीक है अब मैं मेनन जी आपके ठीक है मेनन जी आपके पास आता हूँ। मेनन जी ये एक बार हज करने के बाद में पत्थर ठीक है आते हैं और डिबेट में पत्थर